डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रल फिनिश किया था और आज हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखें। और आपका ऐसा रहा है 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, आपको इंटीग्रेट करना है। तो आपको क्या करना है, आप अभी ये जो लिमिट बोलते हैं इसे लोअर लिमिट बोलते हैं, इसे अपर लिमिट बोलते हैं। 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx। तो आप पहले इसको इंटीग्रेट कर लो, क्या आ जाएगा x³/3 और आप लिखो 0 to 1, ऐसे लिख देंगे इंटीग्रेट करने के बाद। फिर 1 आप क्या करोगे, 1 पहले रखोगे इसमें, 1³ माइनस क्या आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 1³/3, फिर माइनस दोगे, फिर लोअर लिमिट रखोगे। ये क्या है, लोअर लिमिट है, और ये है अपर लिमिट। फिर आप 0 रखोगे, क्या होगा 0³/3, मतलब आंसर आपका आ जाएगा 1/3। यही आंसर हो गया। इसलिए मैंने आपको इतने समय से मैं बोल रहा था आपको कि जिसका इनडेफिनिट इंटीग्रल स्ट्रांग है, तो आपको फाइनली क्या करना है, इनडेफिनिट इंटीग्रल निकालना है और फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर देना है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग कर सकते हैं। cos x dx 0 to π/2। तो आपको पहले क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। cos x का इंटीग्रल क्या होगा, sin x। लिमिट कहां से, 0 से π/2, माइनस sin x होता है। इंटीग्रल माइनस sin x होता है cos x का। कैसे चलेगा, ऐसे cos x का इंटीग्रल sin x 0 to π/2, पहले आप π/2 रखोगे, माइनस फिर लोअर लिमिट रखोगे sin 0, क्या हो जाएगा 1 - 0। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन वाला एक बार हम लोग सीख लेते हैं। मान लो 1 to e है log x/x। ध्यान से देखें, आप लोग इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे, आप इसे इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे, log x को t एज्यूम करोगे। तो t क्या कर लिखोगे, log x। क्लियर है इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन में, डिफरेंशिएट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन तो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, पूरा इंटीग्रल ही सब्स्टिट्यूशन है ऑलमोस्ट। मैंने आपको समझाया था, जब से सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किए थे हर एक टॉपिक में सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़े थे। dt क्या हो जाएगा, 1/x 1/2 dx से क्या हो जाएगा, वो dx/x क्या हो जाएगा dt, और ये क्या हो जाएगा t dt। तो आप ऐसे करो, पहले आप इंटीग्रल कर लो, बाद में आप t को रिप्लेस कर देना और फिर बाद में x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। तो क्या हो जाएगा t dt, ये क्या हो जाएगा आपको इंटीग्रेट करके t²/2। ठीक है, t क्या रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा log x का होल स्क्वायर बाई 2, प्लस c चाहो तो प्लस c दे दो। अब आपको लिमिट रखना है, जो इंटीग्रेट किए हो आप उसमें लिमिट रखना होता है। बट जनरली लोग c नहीं लिखते इंटीग्रेट करने के बाद, ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ c नहीं लिखते हैं लोग, ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं, आप लोग बता सकते हो c क्यों नहीं लिखते हैं? हट जाएगा। आप प्लस c रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करो तो कट ही जाएगा, तो नहीं लिखते हैं लोग। जो इंटीग्रल आएगा c हम लोग नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखोगे तब भी गलत नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पहले आप इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेट करके आप पहले इंटीग्रेट किए तो t में आया, फिर t को log x के टर्म में लिख दिया। अब आप सब्स्टिट्यूशन करो, 1 to e करना था
टी सब्स्टिट्यूट करो क्या होगा, लॉग ई, कुछ नहीं बेस है मतलब बेस ही है, मैंने आपको बताया था, का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 रखोगे होल स्क्वायर बाई 2, ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस log 1 0 होगा 1/2। एक तरीका क्या है आपको मैंने अभी बताया कि आप टी सब्स्टिट्यूशन करें, फाइनल इंटीग्रल एक्स के टर्म में ले आए, उसके बाद आप अपर लिमिट लोअर लिमिट रखें। एक तरीका क्या है, ध्यान से देखिए, सेकंड मेथड देखिए, मैं आपको बोलूंगा सेकंड मेथड हमेशा यूज करने के लिए, आप हमेशा सेकंड मेथड यूज करें, इसी मेथड को आप यूज करें। ध्यान से देखिए, अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि इंटीग्रल को टी के टर्म्स में बदल रहे थे, तो यहाँ पे जो लिमिट था, लोअर लिमिट x इक्वल टू 1 x इक्वल टू ई एक्स में था और इंटीग्रल एक्स में था, तो लिमिट भी एक्स में था। जब आप टी सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, अब इंटीग्रल टी में आएगा तो लिमिट भी आप टी के टर्म्स में बदल दो। तो लोग ज्यादा यही फॉलो करते हैं, मैं भी बोलूंगा आपको सेकंड मेथड ही फॉलो करें, आप लिमिट चेंज कर दीजिए, जो एक्स में लिमिट है आप उसे लिमिट टी में चेंज कर दीजिए। इतना क्लियर है? अब देखिए यहां तक तो आपको टी सब्स्टिट्यूशन करना ही होगा, log x dt क्या आएगा 1/x dx, ये क्या हो जाएगा t dt। अब लिमिट चेंज कीजिए, जब x 1 होगा, जब x 1 होगा तो t क्या हो जाएगा log 1, और log 1 क्या होता है, log 1 0 होगा। क्लियर है? जब x e होगा, जब x e होगा तो log e क्या होगा 1, लिमिट भी चेंज हो गया, अब ये लिमिट t में आ गया, क्या होगा t स्क्वायर बाई 2 0 to 1 क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 1/2 हो गया आंसर। इस टॉपिक में डेफिनेट इंटीग्रल में दो पार्ट में है, आपका डेफिनेट इंटीग्रल दो पार्ट में है, एक तो है कि आप इंटीग्रेट करें और लिमिट रख दें। बहुत सारा आपको क्वेश्चन होगा जिसमें आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल निकालना होगा, आपको बहुत सारा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यूज करना होगा। वैसे क्वेश्चन को हम लोग एट लेंथ पढ़ेंगे, बट ये सब चीजें हम लोग पहले से कर चुके हैं। इसमें हम लोग को अगर फिर से अगर यही चीज करना पड़ा तो इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। हम लोग इंटीग्रल इतना डिफिकल्ट इंटीग्रेशन इनडेफिनेट में पढ़ा है हमने, यहाँ पे एक ही चीज तो करना है, आपको लिमिट चेंज करना है। क्लियर है? इतना क्लियर है? कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। इतना क्लियर है आप लोग को? हमने यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे। लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर मुझे वो समझ में नहीं आया, आपने सेकंड मेथड का टी मतलब लिमिट्स लिए ना आपने, t इज इक्वल टू 1 और लोअर और अपर लिमिट। हाँ, t इक्वल टू log x था, t इक्वल टू log x हमने सब्स्टिट्यूशन किया, x जब 1 होगा तो t क्या होगा, x जब 1 होगा तो t क्या होगा log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होगी 0। क्लियर है? जब x e होगा तो t क्या होगा log e विद बेस e, तो ये होगा 1। क्लियर है? इतना क्लियर है आपको? हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप हमेशा लिमिट ही चेंज करके क्वेश्चन करें। चलिए एक दो क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल का सीख लेते हैं क्वेश्चन, बट नेक्स्ट डे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। एक बात और मैं आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूं, अगर a टू b fx dx है, ध्यान से समझना, अगर a टू b fx dx है, x इक्वल टू a प्लस होता है, a से थोड़ा ज्यादा होता है, a से इनफाइनेटेसिमली स्मॉल ज्यादा होता है, और अपर लिमिट b से इनफाइनेटेसिमली स्मॉल लेस होता है, स्मॉल होता है। बट आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है,
बट जब आप अच्छे क्वेश्चंस करोगे तो आपको कहीं कहीं आपका A+ और B- सोच के क्वेश्चन करना होगा। तो मैं आपको बता दिया इसलिए कि आपको समझ में आए कि x = 8 एग्जैक्टली नहीं होता लोअर लिमिट, A+ लेते हैं हम लोग, और अपर लिमिट क्या लेते हैं, B- लेते हैं। B- का मतलब माइनस भी नहीं है, B- का मतलब है B से इनफाइनेटेसिमली स्मॉल। क्लियर है? चलिए, तो अभी आप कंफ्यूजन मत होइए, ये सब चीजें जो बच्चे IIT का प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए छोड़ दीजिए। आप लोग यही मान के चलिए कि x = A एंड x = B है। ठीक है? बहुत सारा क्वेश्चन मैं जो IIT वाले बैच है उनमें मैं कराऊंगा जहां पे A+ और B- सोचना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात बस मैं आपको ध्यान में रखने के लिए मैंने आपको बता दिया है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। e² as 1/log x minus 1/log x स्क्वायर। इस आपको याद होगा थोड़े दिन पहले ही हमने इसका इंटीग्रल सीखा था। आज उसको लिमिट दे दिया, अपर लिमिट लोअर लिमिट, आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। ट्राई करें इसे। हो गया क्वेश्चन? ऑफकोर्स इसमें हम लोगों ने, याद होगा आपको, हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन किया था। और आप क्या करोगे, t = log x सब्स्टिट्यूशन करोगे। जब t = log x सब्स्टिट्यूशन करोगे तो क्या होगा, dt 1/x dx। तो dx निकालोगे तो क्या होगा, x dt। यहाँ बेस e है। अब भैया आपको क्या करना है कि पूरे इंटीग्रल को t के टर्म्स में लिखना है। तो आप x को क्या, x के प्लेस पे क्या लिखोगे t के टर्म्स में, e⁻t। तो क्या हो जाएगा, dx = e⁻t dt। हमने कुछ ही दिन पहले एक क्वेश्चन किया है जब e⁻x fx + f' कर रहे थे। तो क्या हो जाएगा, e⁻t dt हम लोग किसकी जगह पे रखेंगे, dx की जगह पे। और ये क्या हो जाएगा, 1/t - 1/t²। अब ये fx है तो ये क्या होगा, f' होगा। आंसर क्या हो जाएगा, e⁻t × 1/t + c। क्लियर है? तो आपको लिमिट भी चेंज करना था, लिमिट भी चेंज कर लीजिए, c मत लिखो, लिमिट चेंज कर दो। लिमिट चेंज करोगे, आपने t = log x रखा है। 1 और 2। जब x e होगा तो t आपको 1 हो जाएगा। जब x e² रखोगे तो t हो जाएगा log e² यहाँ पे पावर आगे आ जाएगा 2 log e बेस e, तो आपको 2 हो जाएगा। तो आपको 1 से 2 हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा। e²/2 - c, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको? इतना क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, लिखिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस बोर्ड्स में आए हुए हैं, वैसे क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 √tan x + √cot x dx। और ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे स्टार लगा सकते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन, आप स्टार्ट करें। हालांकि ये इंटीग्रल जिनको आता है वो इजीली कर पाएंगे।
ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसे। पहला स्टेप तो आप लोग खुद ही सोच सकते हो, क्या करें इसमें, क्या करें? पहला Sin स्टेप आप लोग cos. बताओ क्या करें इसमें। साइन कॉस में बदलोगे, बहुत अच्छे, साइन कॉस बदल दो। ये क्या होगा, cos x अपॉन sin x रूट अंडर dx। ये क्या होगा, 0 to π/2 sin x प्लस cos x अपॉन sin x इंटू cos x रूट अंडर dx। तो आपको क्या चाहिए, आपको याद आ गया होगा टाइप, sin 2x और sin x प्लस cos x आपको टाइप याद आ गया होगा। तो आप क्या करोगे, इसमें आपने sin 2x बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर भी कर दो मल्टीप्लाई, √2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √2 0 to π/2 sin x प्लस cos x, और ये क्या होगा, रूट sin 2x dx। अब आप फिर से क्या सोचोगे, मैंने आपको बताया था इस तरह का क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करेंगे। sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर जब करोगे क्या आ जाएगा, 1 प्लस sin 2x। sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर करोगे 1 माइनस sin 2x। अब आप देखो किसके टर्म्स में sin 2x को लिखोगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, sin x का cos x का माइनस sin x, बट पहले से माइनस है प्लस हो जाएगा, मतलब sin 2x को इसके टर्म्स में लिखना होगा। तो यहां से sin 2x निकालोगे तो क्या होगा, 1 माइनस sin x माइनस cos x दी होल स्क्वायर। इतना आपको क्लियर है, इतना आपको क्लियर है क्या? हाँ सर. हाँ सर। तो आप यहाँ पे क्या करो, ऐसे लिख दो, √2 0 to π/2 sin x प्लस cos x अपॉन 1 माइनस sin x माइनस cos x होल स्क्वायर रूट अंडर dx। अब क्या करोगे आप यहाँ पे, इक्वल टू sin x माइनस cos x को सब्स्टिट्यूट करोगे, इक्वल टू sin x माइनस cos x, तो dt क्या आ जाएगा, cos x प्लस sin x dx। क्या हो जाएगा आपका, √2, लिमिट अभी मैं चेंज करूंगा, ये हो जाएगा dt, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर रूट अंडर। लिमिट चेंज कर लो आप, जब आप 0 रखोगे तो साइन 0 माइनस कॉस 0 क्या आ जाएगा, -1, साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 0 माइनस कॉस 0 1, तो -1, π/2 रखोगे तो 1 माइनस 0 1। अब इसका करोगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स t -1 to 1, ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स 1 मतलब π/2, साइन इनवर्स -1 मतलब माइनस π/2। क्या हो जाएगा, √2 पाई हो जाएगा आंसर। कितना क्लियर है? हाँ सर. यहाँ पे ऐसे लिख लो आप लोग, साइन 2x 1 माइनस साइन x माइनस कॉस x दी होल स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 cos square x upon cos square x plus 4 sin square x dx। हो गया क्वेश्चन? हो गया क्या? नहीं सर हो रहा। देखो ध्यान से, अगर आपको न्यूमरेटर में cos स्क्वायर एक्स है तो क्यों नहीं हम लोग सबको cos स्क्वायर में बदल दें? अगर न्यूमरेटर में cos स्क्वायर है तो सबको cos स्क्वायर में बदल दो। आप इसे क्या लिखोगे? cos स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स ही रहने दो। cos स्क्वायर एक्स सब cos में दिखेगा तो बेटर है ना। यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos दिख जाता तो बेटर होता। तो आप इसे क्या लिखोगे? 4 into 1 minus cos स्क्वायर एक्स। जीरो टू π/2 cos स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा? 4 minus 3 cos स्क्वायर एक्स। तब आपको लगेगा कि अरे यार काश यहाँ पे 1 होता तो आप क्या करते हैं? अगर यहाँ 1 हो जाता या कोई कांस्टेंट हो जाता तो आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? cos स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। तो कर सकते हो ना, आपके पास मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप कर सकते हो। आप सोचोगे अच्छा -3 लगाओ, तो आप -3 से डिवाइड कर दोगे, फिर आप 4 ऐड कर दोगे, 4 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, फिर सेपरेट कर दोगे। क्लियर है? क्या हो जाएगा? -1/3 0 to π/2 1 minus 4/4 minus 3 cos स्क्वायर एक्स dx। इसका इंटीग्रल करना आपके लिए बहुत इजी। इसका इंटीग्रल करने के लिए आप क्या करोगे? क्या करोगे? cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे, तो आपको सेपरेट कर लो। -1/3 0 to π/2 dx प्लस 4/3 1/4 minus 3 cos स्क्वायर एक्स dx। इसका इंटीग्रल तो आप इजीली कर लोगे। ये क्या हो जाएगा? -1/3 और इसका हो जाएगा π/2। ये क्या आ जाएगा? आपको x आएगा ना, और x होगा तो आप क्या लिखोगे? 0 to π/2। 4/3 आप इसका करोगे तो क्या करोगे? cos स्क्वायर से डिवाइड, तो ऊपर हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और नीचे करोगे तो क्या होगा? नीचे करोगे तो क्या होगा? आप समझो 4 - 3 cos स्क्वायर ऐसा है, तब जब cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ tan बन जाता और यहाँ 1 आ जाता, मतलब आपको आ जाएगा 1 प्लस, आप चाहो तो cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो -3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और sec स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स dx, और आपका यहाँ पे क्या है? 0 to π/2। अब आप क्या करोगे? tan x को t सब्स्टिट्यूशन करोगे, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -π/6 प्लस 4/3। अब t सब्स्टिट्यूशन करोगे, मैं अभी इंटीग्रल यहाँ कर देता हूँ अलग से। t इक्वल टू tan x सब्स्टिट्यूशन करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? dt। मैं सिर्फ इतना पार्ट को हैंडल कर रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ इतना पार्ट को हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है? बाद में यहाँ पे रख देंगे। और नीचे क्या हो जाएगा? 1/1, ये क्या हो जाएगा? dt निकालोगे, आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx। तो क्या हो जाएगा? dt अपॉन 1 प्लस 4t स्क्वायर, और यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगा? जब
जब x 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, और पाई बाई 2 तो रख नहीं सकते क्योंकि पाई बाई 2 पे tan डिफाइन ही नहीं है, मतलब पाई बाई 2 से जस्ट पहले रखोगे तो इन्फिनिटी को टेंड करेगा। आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस सोच रहे हैं हम लोग, या आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो tan पाई बाई 2 आप इन्फिनिटी याद रखो। अब आप क्या करोगे, 1/4 कॉमन लोगे, क्या हो जाएगा, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1/4 1/a, मतलब ऊपर 2 चला जाएगा, tan इनवर्स x/a, ये 2t हो जाएगा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। क्या हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स t, तो यहाँ पे आपको क्या लिखोगे 0 to इन्फिनिटी, तो 1/2 फिर इन्फिनिटी रखोगे तो आ जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, मतलब पाई बाई 4। अब रख लो यहाँ पे, ये आ गया आपका माइनस पाई बाई 6 प्लस 4/3 इंटू पाई बाई 4, 4 कट, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, आंसर आ जाएगा पाई बाई 6, यही आंसर होगा। इतना क्लियर है? कहीं पे आपको डाउट है? सब पढ़ाया हुआ है आपको, ये सब जो हम लोगों ने cos स्क्वायर x से डिवाइड किया यहाँ पे, ये भी आपको कराया हुआ है पहले टाइप्स। इतना क्लियर है आप लोग को? हाँ सर। ठीक। सारे इंटीग्रल्स ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज के लिए, चलिए ध्यान से देखें। इंटीग्रल है आपका -a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स रूट अंडर dx। ट्राई करें इस क्वेश्चन को। हो गया क्वेश्चन? हाँ सर। क्या आंसर आया? बहुत अजीब है इसमें। बहुत अजीब तो नहीं आना चाहिए। क्या सब्स्टिट्यूशन किया? अगर हमने एक जगह पे a cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूशन करें तो dx क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स a प्लस एक्स है, दोनों में तो हम लोग क्या करेंगे, a cos 2 थीटा करेंगे, dx क्या होगा, a माइनस माइनस क्या आ जाएगा, -2a sin 2 थीटा d थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिमिट बाद में देखते हैं, पहले अंदर का चेंज कर लेते हैं, -2a sin 2 थीटा d थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन a इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा रूट अंडर। अब यहाँ पे a रखोगे, a कट के क्या हो जाएगा, 1 cos 2 थीटा, cos 2 थीटा आ रहा है 1, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, आप देखो x इक्वल टू जब a होगा अपर लिमिट, तो a इक्वल टू क्या होगा, a cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा क्या होगा 1, तो 2 थीटा क्या होगा 0, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। जब x माइनस a होगा क्या होगा, -a इक्वल टू a cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू -1,
कॉस, तो 2 थीटा क्या होगा? पाई, तो थीटा क्या होगा? पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 होगा। क्लियर है? ए कट हो गया, ठीक है। आप सोचो ए माइनस को एडजस्ट करोगे तो लिमिट भी उल्टा हो जाएगा। माइनस को एडजस्ट करोगे, आप सोचो पहले ए टू बी रखोगे तो एफ बी माइनस एफ, जो मान लो आपको ए टू बी है, आपको एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करना है, और मान लो इसको इंटीग्रेट करके जी एक्स आ रहा है, तो ए टू बी लिखोगे तो क्या होगा? जी बी माइनस जी ए। हम लोग क्या कर रहे हैं? माइनस एडजस्ट करके इसको उल्टा कर दे रहे हैं। क्लियर है? अब चाहो तो करो, नहीं चाहो तो मत करो। यहाँ 0 to पाई बाई 2, आप चाहो तो ना चाहो तो ना भी कर सकते हो। -2 बाहर रखो, पाई बाई 2 to 0, ठीक है। sin 2 थीटा, sin 2 थीटा को आप लिख दो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ से क्या आएगा? 2 sin स्क्वायर थीटा, और नीचे आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 कट के क्या बाहर आएगा? sin थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा। डी थीटा, एक कॉस कट, -2a पाई बाई 2 to 0, ये क्या आ जाता मेरा? 2 sin स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो आप क्या लिखते हैं? -2a पाई बाई 2 to 0, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। स्क्वायर था तो मल्टीपल एंगल में बदल दिया। अब इसको इंटीग्रल करो, -2a थीटा माइनस sin 2 थीटा बाई 2, और यहाँ पे आप रखोगे तो क्या आ जाएगा? पाई बाई 2 to 0। पहले इस बार आपको अपर लिमिट रखना होगा तो 0 पहले रखना होगा, तो -2a 0 माइनस यहाँ sin 2 इंटू 0 बाई 2, मतलब ये 0 ही हो जाएगा, माइनस फिर आपको पाई बाई 2 रखना होगा, पाई बाई 2 माइनस यहाँ पाई बाई 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू पाई बाई 2 मतलब साइन पाई का वैल्यू 0 ही होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको? -2a इंटू माइनस पाई बाई 2, 2 कट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई a इज द राइट आंसर, पाई a इज द फाइनल आंसर। कहीं पे तो कुछ नहीं करना था मेरे हिसाब से। इसका मतलब आप लोग का इंटीग्रल का प्रैक्टिस बहुत कम है। जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरा अजीबो गरीब आ रहा है आंसर, मतलब इसका मतलब है कि आपको इंटीग्रल का प्रैक्टिस कम है, इंडेफिनेट इंटीग्रल का। आप इंडेफिनेट इंटीग्रल का प्रैक्टिस करें, पूरा आर डी शर्मा निकाल के करें अभी, और आर डी शर्मा अगर क्लियर है तो आपका इंटीग्रल में आपको होल्ड मिलेगा, आप कुछ किसी भी टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। एक बार लिख लीजिए जल्दी से। ये सब चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको न्यू लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग अस।